दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं कमलेश कुमार, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दो 2024 की लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बहुजन समाज पार्टी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी की ताबड़तोड़ रैलियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। आज यानी मंगलवार को बहन कुमारी मायावती जी मेरठ से अपनी हुंकार भरी पार्टी के प्रत्याशी जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वहां से देवव्रत त्यागी को बहुजन समाज पार्टी ने वहां से प्रत्याशी बनाया है और वो ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सब जानते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की बात जो है में वजन होता है। वो या तो जो काम कर चुकी हैं उस पर बात करती हैं, या तो जो काम उनका अधूरा रह गया है उस पर बात करती हैं और तथ्यों के साथ बात करती हैं। इसी बात को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने आज मेरठ में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो अथवा समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, तीनों को बारी बारी से घेरते हुए कहा कि ये दलित, अति पिछड़े या मुस्लिम और गरीब विरोधी सरकारें हैं। कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। अपनी सरकार में रहते हुए जो काम बहुजन समाज पार्टी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने किया था उसका भी जिक्र किया। जो काम उनसे उनके स्तर के बाद नहीं हो सका उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इसी के दौरान बहन कुमारी मायावती जी ने एक पुरानी मांग पश्चिमी यूपी के लिए जो बहुत पहले से चली आ रही थी, उस बात को बहन कुमारी मायावती जी ने आज फिर जिंदा कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की बहुत पहले से मांग चली आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग प्रदेश बनाया जाए, जबकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने राज्यसभा में इसका बाकायदा बिल भी पास करवा लिया था, परंतु तत्कालीन केंद्र की सरकार ने उस समय इसको लागू नहीं होने दिया। बिल पास नहीं हो पाया लोकसभा में। इसके वजह से अन्यथा आप सबको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट करके 4 प्रदेश बनाने की जो बात बसपा सुप्रीमो उस समय कर रही थी, अब तक उत्तर प्रदेश में 4 राज्य होते, 4 मुख्यमंत्री होते, 4 राजधानियां होती और उन चारों राजधानियों में तमाम संभावनाएं होती गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए। सरकारी नौकरियों की तमाम संभावनाएं होती। तो इतनी दूरदर्शिता बहुजन समाज पार्टी मुखिया में है। उसी बात को उन्होंने आज मेरठ में कह भी दिया। हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी आज कई वर्षों के बाद जो है मेरठ की क्रांतिकारी धरती से जनता को संबोधित किया। हापुड़ रोड पर उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा, यदि यहाँ जनता हमें मौका देती है तो वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से हमने यूपी
पश्चिमी यूपी को अलग राज्य दिलाने के लिए प्रयास किया है पहले से ही। उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि किस तरह से हमने पहले भी इसका प्रयास किया है, परंतु राज्यसभा में इसे पास हो जाने के बाद इस बिल को केंद्र की सत्ता ने ध्यान नहीं दिया और उसे पास होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो हम पश्चिमी यूपी को अलग राज्य का दर्जा देंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है, उसी तरह से हम मेरठ में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच बनाने की हमारी इच्छा है। मेरठ में लखनऊ की तर्ज पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना का प्रयास जो है भी किया जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी ने ये बात कही। बसपा सुप्रीमो की रैली में सुबह से ही लोगों का पहुंचना जारी हो गया था। रैली के दौरान मंच पर हाजी याकूब कुरैशी भी पहुंचे और शमसुद्दीन रायन भी, साथ में वहां के मेरठ के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी जी भी मौजूद रहे। उन्होंने मेरठ से भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये सभी बेरोजगार दलित, मुस्लिम, गरीब युवाओं को अस्थायी रोजगार यानी सरकारी नौकरी देने के लिए ये सरकारें इस पर कभी काम नहीं किया है, लेकिन यदि हमारी सरकार केंद्र में आती है तो हम इस पर ज़रूर कार्य करेंगे। उन्होंने गन्ना किसानों को भी गन्ने का उचित मूल्य दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की सरकार में युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और इन सभी पार्टियों ने गरीब लोगों के साथ अन्याय किया है। पार्टी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी ने आगे कहा कि ये संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास भी कर रहे हैं, जहां दलित व पिछड़ों के आरक्षण के साथ भी छेड़छाड़ की गई है और सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाया और उस समय की ये बात है जब प्रमोशन में आरक्षण के बिल को पेश की हुई थी बहुजन समाज पार्टी, और उस समय समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने उस बिल को भरे सदन में फाड़ दिया था। उसका भी जिक्र बाकायदा बहन कुमारी मायावती जी ने किया कि किस तरह से ये दलितों के, अति पिछड़ों के विरोधी है। हमने उनके पदोन्नति में आरक्षण का बिल पेश किया और इन्होंने भरी सभा में इसको फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो है गरीबों को 2 वक्त का सरकारी राशन दे करके उनको असली रोजगार का अधिकार देने से दूर भाग रही है, या उनका असली अधिकार जो रोजगार का है उसको छीना जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि दलित, मुस्लिम, अति पिछड़े और गरीब सामान्य वर्ग के लोग यदि उन्हें केंद्र की सरकार बनाने का अवसर देते हैं तो किसी को उनके उत्पीड़न का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी जो उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो सवर्णों के उत्पीड़न की बात हो, मुसलमानों के उत्पीड़न की बात हो या दलित अति पिछड़ों के उत्पीड़न की बात हो, बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि ऐसा कदापि नहीं होने दिया जाएगा यदि हमारी सरकार केंद्र में आती है। आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और इस समय जो है बहन कुमारी मायावती जी की सोशल इंजीनियरिंग की वजह से
जिस तरह से पहले की चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो प्रचारित करती आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, परंतु इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग मायावती ने लगाया है, जिस तरह से प्रत्याशियों को उतारा है, अब इनकी बोलती बंद हो गई है और काफ़ी जगह जो है प्रत्याशियों को देख करके प्रत्याशियों के चयन को लेकर के काफ़ी चर्चा है। और अब यही प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को जगह देने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि बहन जी के द्वारा प्रत्याशियों के चयन में जो निर्णय लिया गया है उससे चाहे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हो एनडीए का अथवा कांग्रेस गठबंधन हो इंडिया का, दोनों के हालत कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। और कई जगह कई सीटों पर अब आंकड़े सामने आने लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अकेले दम पर चुनाव लड़ने के बाद भी मामला त्रिकोणी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने उनके दिए गए वक्तव्य जो है वो झूठे और छलावे की तरफ नहीं जाते हैं, बड़ी ही नाप तौल करके भाषा का इस्तेमाल बहन कुमारी मायावती जी करती हैं और उनकी जो राजनीति है वो दिखावे की राजनीति नहीं रहती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो चुनावी घोषणा पत्र है ये केवल कागजी है या गरीबों के साथ दलितों के साथ एक छलावा है। सरकार में आने के बाद ये लोग घोषणा पत्र को भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र भी उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणाओं का अंबाल लगा दिया, लेकिन 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने उसका 25% भाग भी पूरा नहीं किया। तो यह दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ और मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ एक छलावा साबित हुआ। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती इस समय काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर ले रही हैं, उस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ को देख करके भी ये एहसास होने लगा है विपक्षी दलों को कि बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ बड़ा करने जा रही हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा हौसला अफजाई करें, ताकि हम इसी प्रकार से आपके बीच में नए नए समाचार को लाते रहें। कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।